Hello bachcho, let's read the question. The question is when an ammeter of negligible internal resistance is inserted in series with circuit, it reads 1 ampere. When the voltmeter of very large resistance is connected across X, it reads 1 volt. ठीक है, हमने X के अक्रॉस क्या लगा दिया, एक वोल्ट मीटर लगा दिया है जो रीडिंग ले रहा है 1 वोल्ट की और अमीटर की रीडिंग आ रही है 1 एम्पियर. व्हेन द पॉइंट A and B आर शॉर्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर, the voltmeter measures 10 volt across the battery. Then the internal resistance of the battery is equal to, तो हमारा internal resistance उस बैटरी का कितना होगा ये हमको पता करना है. तो देखिए, जब भी किसी क्लोज सर्किट में हमें वोल्टेज मेजर करने के लिए कहा जाता है तो हम या तो एक तो ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं V इक्वल्स टू आई आर, और दूसरा हम किरचॉफ का वोल्टेज रूल अप्लाई करते हैं, केवीएल अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो हमें दोनों ही लॉ की क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए. ओम्स लॉ आना चाहिए मुझे, जो हमारा क्या कहता है V इक्वल्स टू आई आर होता है. ठीक है, और एक हमें केवीएल लॉ भी आना चाहिए. किसी भी लूप में जब हम केवीएल लॉ लगाते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं, किसी भी क्लोज लूप में जो V का सम होता है वो क्या आता है, 0 आता है. अब देखिए, हमारे पास वोल्टेज के लिए दो टर्म होते हैं. एक तो होता है ईएमएफ. ईएमएफ जो होता है वो होता है टोटल वोल्टेज. किसी भी बैटरी का जो टोटल वोल्टेज होता है उसको हम कहते हैं ईएमएफ. अब इस टोटल वोल्टेज में से बैटरी, जैसे ये यहाँ पर दे रखी बैटरी, इसका जिस पर लिखा है 12 वोल्ट, ये इसका क्या है, ईएमएफ है, टोटल वोल्टेज है. अब इस टोटल वोल्टेज में से इस बैटरी के साथ कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी जुड़ा हुआ होता है, तो उसमें से कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या हो जाता है, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है. पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है. वो पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा, करंट सपोज जा रही है आई और इसका रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, स्मॉल आर है. इतना पोटेंशियल जो हो गया वो ड्रॉप हो गया. अब जो पोटेंशियल बचता है ईएमएफ में से, इतना तो ड्रॉप हो गया आई आर. अब जो बचता है उसको हम लिखते हैं वी, जिसको हम कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज. टर्मिनल वोल्टेज. तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए. तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज जो आता है वो कितना आता है, V इक्वल्स टू ई माइनस आई आर के बराबर. और ये जो स्मॉल आर है वही हमारा क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, जिसको हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है. तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रखा है, पहले हमारा जो एमीटर है वो 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है सर्किट में. ठीक है, और वोल्टेज जो है, वोल्ट मीटर है 1 वोल्ट का मेजर कर रहा है. तो ओम्स लॉ यूज करके V इक्वल्स टू आई आर से मैं R की वैल्यू निकाल दूंगी, V अपॉन आई 1 अपॉन 1, तो ये कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा. ठीक है, ये हो गया. अब हम क्या करेंगे, हमने A और B पॉइंट को क्या कर दिया, किसी कंडक्टिंग वायर से शॉर्ट कर दिया. अब हमारा वोल्ट मीटर जो है वो 10 वोल्ट मेजर कर रहा है, और ये रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा, उस वायर का 1 ओम रहेगा. तो अब मेरे पास V की वैल्यू है वो 10 वोल्ट है, और R जो है मेरे पास वो 1 ओम है. तो पहले तो मैं करंट निकाल लूँ कि करंट अब कितनी फ्लो होगी सर्किट में. तो करंट आ जाएगी V अपॉन R से, तो ये 10 अपॉन 1, ये आ गई 10 एम्पियर. ठीक है, तो अब मुझे पता है कि 10 एम्पियर की करंट जो हो रही है वो फ्लो हो रही है. तो मैं इस बैटरी के अक्रॉस जो टर्मिनल्स हैं उसका वोल्टेज निकाल सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो टर्मिनल वोल्टेज होता है V, वो मेरा क्या होगा, E माइनस आई आर के बराबर होगा. ठीक है, तो V मेरे को पता है 10 है, E मुझे पता है 12 है, करंट मैंने निकाल ली है 10 एम्पियर की फ्लो हो रही है इनटू स्मॉल r. तो इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करूंगी तो 10R मेरा किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर. तो R मेरा हो गया 2/10, तो ये आ गया 0.2 ओम के बराबर. इसका मतलब बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है हमारे पास वो कितना है, 0.2 ओम. दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.